अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। सऊदीया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, पाकिस्तान को एस्टेब्लिश करने जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं। एलन मस्क ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो विदाउट ड्राइवर ड्राइव होती है, ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू गाड़ी हर चीज़ को सेंस करती है और उसके तरीक़ेकार पर चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो अपनी सेंस अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए गाड़ी ड्राइव होती है। तो अब मार्केट में ऑयल की उतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी आज से साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले ज़रूरत थी। तो इस वजह से सऊदी अरब ने भी अब तेल से बाहर आने की प्रोसेस शुरू कर दिया कि हम तेल से हटें और उसके अलावा दूसरी अपनी कंपनीज को, फूड चेन को और ब्रांड्स को अपने को लॉन्च करें दुनिया में, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। इसी तनाजर में सऊदी अरब की सबसे फेमस फूड चेन कंपनी अलबैक, जिसका आपने नाम सुना होगा, वो अब पाकिस्तान में आना जा रही है। पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया इसको लॉन्च करने जा रहा है, अलबैक को पाकिस्तान में ला रहे हैं। अलबैक इज सेम लाइक जैसे KFC और मैकडॉनल्ड्स हैं। इसकी जो फूड स्पेशलिटी है वो फ्राइड और ब्रोस्ट चिकन है। बिल्कुल इसी तरह ही जैसे कि KFC और मैकडॉनल्ड्स में आप चिकन और ब्रोस्ट, फ्राइड चिकन और ब्रोस्ट खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही अलबैक मुसलमानों का ब्रांड है। जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में। अब इसको पाकिस्तान में लाया जा रहा है और ये सब कुछ सऊदी अरेबिया ने सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि अब वो ऑयल से बाहर आना चाह रहे हैं। अलबैक क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है और इसकी फेमस होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने अल्लाह के साथ 1 रियाल की तिजारत की, यानी कि जितने बॉक्स उनके डेली सेल्स होते हैं हर बॉक्स में 1 रियाल वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब इसी तरह अब उनकी औलाद ने, यानी कि जो इसका ओनर था या जो स्टार्टअप था, उसने 1 रियाल और अब जो इसकी औलाद है वो 2 रियाल अल्लाह की राह में खर्च करती है। जितने भी उनके बॉक्स होते हैं उसमें से 2 रियाल डेली बेसिस के ऊपर अल्लाह की राह में खर्च होते हैं। तो ये इनकी फेमस होने की सबसे बड़ी एक टेक्निक है, सबसे बड़ा गुर। अगर आप इसको हदीस नबी की तरफ भी लेके जाएं तो उसमें भी कहा कि अपने माल में से आप खर्च करें, अल्लाह की राह के लिए तिजारत करें या गरीबों पर खर्च करें, उससे आपके माल में बरकत बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये पूरी फूड चेन, इस्लामिक फूड चेन जो अलबैक ने, जो सऊदीया ने बनाई हुई है अलबैक के नाम से, इसकी फेमस होने की या इतने अच्छे होने की या इतना ज़बरदस्त होने की वजह यही है कि वो अल्लाह के साथ रोज़ाना 1 रियाल की हर बॉक्स के अंदर तिजारत करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गरीबों मस्किनों पर लगाते हैं। और अलबैक सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा ह्यूज किरदार अदा करता है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सपोर्ट इस वजह से सऊदी अरेबिया को मिलती है। अलबैक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, 1974 में 1974 में ये स्टार्ट हुआ। आज इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। 30 से ज्यादा मुल्कों में इसकी ब्रांचेज और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज जिसकी हैं वो 174 ब्रांचेज हैं इसकी टोटल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा और जबरदस्त किस्म का काम कर रहा है ये। अब इसको पाकिस्तान में लाया जा रहा है। होपफुली इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, इन तीनों शहरों में से किसी शहर में इसकी पहली ब्रांच लॉन्च की जाएगी। सो इट इज कमिंग टू पाकिस्तान। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में इसको लाने के लिए, दुनिया में अलबैक को मजीद फैलाने के लिए जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो है अरामको। दुनिया में ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको, जो अमेरिका और सऊदीया के कम्बिनेशन से एक कंपनी है, उसके नाम से वो इसके अंदर अब इन्वेस्ट कर रही है और वो अपने फूड चेन को और अपने दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो अब ऑयल से बाहर आ रहे हैं। इससे ये होगा कि जॉब के मौके ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान में अगर ये ब्रांड ओपन होता है तो जाहिर सी बात है, अगर इसकी 10-12 ब्रांचेस भी ओपन होती हैं पाकिस्तान में तो एक ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स इसमें ऑफर होंगी। जिसने अलबैक खाया होगा बाहर जाकर दुबई में, सऊदीया में, उसको पता होगा कि अलबैक का क्या टेस्ट है। और पाकिस्तान में आने से तो सऊदीया को बहुत फायदा और दूसरा पाकिस्तान में जॉब्स बहुत अच्छी निकलेंगी। ये सारा काम जितना भी हो रहा है ये सऊदीया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रहा है। सऊदीया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पूरी दुनिया में अपने ब्रांड्स को फैला रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी का पंजा गाड़ सकें इस्लामिक दुनिया में भी और पूरी दुनिया के अंदर, और अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सऊदीया किंगडम की करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इनका। जो विजन 2030 है 2030 का, ये उसके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, फूड चेन्स, दूसरे मैक्सिमम इनके जितने भी बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं उन सारी को दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि 2030 का इनका विजन है कि हम 2030 तक अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर ऐसा स्टैब्लिश करेंगे कि सारी दुनिया हमारे अंडर होगी। हर किस्म के ब्रांड्स हमारे पास होंगे, हर किस्म की फूड चेन हमारे पास होगी। तो इस विजन के मुताबिक सऊदीया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इस सारे प्लान को देख रही है और इसी प्लान के मुताबिक पाकिस्तान में अलबैक लॉन्च होने जा रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई विजन है, ना हमें पता कि हमने किस रास्ते पर चलना है।
पाकिस्तान में इतने ज्यादा क्राइसिस हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं, महंगाई के इश्यूज हैं, जॉब्स नहीं है, लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमें डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन कहां से मिलेगी, हम लोगों ने किस तरफ चलना है, कौन सी लाइन पकड़नी है। और ये जितनी चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सारी की वजह सिर्फ एक है, वो है पॉलिटिकल इश्यूज। हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर एक पेज पर नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। दूसरे मुल्कों में आप देखते हैं, अगर आप सऊदीया को देख लें, इंडिया को देख लें, बेशक उसमें 10 पार्टीज हैं, 20 पार्टीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन अगर वो मुल्क तरक्की कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके हुक्मरान उसके साथ लॉयल हैं, उस मुल्क के साथ उसके हुक्मरान वफादार हैं, वो उसके साथ चलने के लिए हैं, वो अपने मुल्क को बढ़ाना जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप देखते हैं कि हमारे में इधर कोई भी हुकूमत करता है, हुकूमत करके जैसे उसकी हुकूमत पूरी होती है बाहर चला जाता है, मुल्क छोड़ जाता है या किसी और अच्छे ओहदे पे चला जाता है, इस तरह कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। और पाकिस्तानी कौम का कुछ नहीं होता। सारी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई होती है। कहीं पे भी कोई पाकिस्तानी किसी को भी मिल जाए, एयरपोर्ट्स पे देख लें, दुनिया में किसी मुल्क में देख लें, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, ना कोई पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू है। हालांकि हम एक एटमी मुल्क हैं, एटमी कंट्री हैं, सबके बावजूद हमारे पास रहने को, खाने को, पीने को अच्छी चीजें नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कुछ दिन पहले ये सुन के कि कतर के शहरियों को यूएसए में अब वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी, बगैर वीजे के वो कतर वाले यूएसए जा सकते हैं। दुनिया कहाँ पे चली गई और हम कहाँ पे खड़े हैं? हम खड़े हैं जी लीक वीडियोस के साथ। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पे आप देखते हैं जी फलां की लीक वीडियोस आ गई, फलां ने ऐसे कर दिया, फलां ने ऐसे कर दिया। हमारा कुछ मेंटल लेवल ही हो रहा है, हमारी सोच ही कुछ हो रहा है। दुनिया कहाँ पे अपने मुल्क को, अपने आप को कहाँ स्टैंड करती है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक है, पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना अच्छा हुनर है। अगर पाकिस्तान के मुल्क की बात करें तो हमारे पास हर किस्म के वसाइल हैं, हर किस्म की मादनियात हैं, हर किस्म का टैलेंट है, लेकिन उस सारे के बावजूद हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। कुछ टैलेंट जो है पाकिस्तान के नौजवान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाके अपना नाम बना रहे हैं, लेकिन हम लोग इस मुल्क को ज़ाया कर रहे हैं। हम लोग जांगली हो चुके हैं, वैशी, नॉन प्रोफेशनल, लूजर लोग हैं इस मुल्क में, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का ये हाल हुआ है। इसमें सिर्फ किसी एक शख्स की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, इसमें आपकी गलती है और हर उस शख्स की गलती है जो इस मुल्क में रहता है। अगर कोई अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को सुधार ले, तो किसी दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दुनिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ कर रही है। सऊदीया को देखें, इस्लामी मुल्क है, हमसे छोटा मुल्क है, लेकिन वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में अपना पैसा, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को कितना स्टेबल कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।